नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं नवंबर 2025 में, और ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को बदल करके रख देंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने बारे में हमारे से, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नवंबर 2025 में ग्रह किस तरह से रहेंगे और कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा, किस राशि में रहेगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए इस महीने चतुर्थ भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहने से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और ये यहाँ से दशम भाव को भी देखेंगे, इसके अलावा द्वादश को भी देखेंगे ये, और साथ में ये आपके मंगल को भी देखेंगे। तो ऐसे में ये समय देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ अवस्था में रहने वाले हैं। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा 2 अक्टूबर 2025 के बाद सप्तम भाव में। बुध 23 से आपके तुला राशि में ही गोचर करेंगे। यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बनेगा। सूर्य के साथ शुक्र जब विराजमान होंगे 2 से लेकर 16 नवंबर 2025 तक। और अष्टम भाव में मंगल वृश्चिक राशि में बैठ करके आपकी राशि के स्वामी विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे, और 16 के बाद सूर्य भी इसी भाव में गोचर करेंगे। राहु लाभ भाव में रहेंगे, तो वहीं शनि जो है वो आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। तो मित्रों, ये साफ तौर से संकेत दिख रहा है कि अब लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, उनका खात्मा, उनका समापन निश्चिंत रूप से होने वाला है। तो अब आप देखेंगे कि इस समय में आपके लव लाइफ में जो 5 बड़े बदलाव होंगे उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी और आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग, और पार्टनर खुद से एफर्ट कर रहेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। यानी कि जो एफर्ट पिछले कुछ समय से आप कर रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं अपने पार्टनर को समझाने की, अपने पार्टनर को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे चीट कर रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, और जब तक आपने हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया, तब तक भी वो आपके साथ थे और आज भी आप उनका साथ सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वो इस समय में कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। तो इससे आपके मन में एक शक सा पैदा हो रहा है। इसके अलावा आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, मुझे सेपरेशन दिख रहा है, या ब्रेकअप हो गया है। ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इस समय में दिख रहा है, और मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति मुझे इस समय में दिख रही है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो इस समय में देखने को मिलेगा वो उन लोगों के लिए होगा मित्रों, जिन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो इस समय में आप दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और ये शुरुआत आपके 14 नवंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में क्या होगा, इस समय में आपके पार्टनर खुद से आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, खुद से वीडियो कॉल कर सकते हैं, खुद से सोशल मीडिया पे आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस समय में आपके साथ कोई आमने सामने मुलाकात वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में वो पूरी तरह से बदले हुए होंगे, यानी कि 14 तारीख के बाद उनके अंदर सूझबूझ समझ आपके लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के कारण से उनकी जो मति है, उनकी जो बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है, और आपके लिए
उनके मन में प्यार होगा, एक रिस्पेक्ट भी होगी, मान सम्मान भी होगा, और फिजिकली रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, इमोशनली भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ लगाव रखेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में आपने देखा कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको ज़्यादा आपको लेकर के था। तो ऐसे में ये स्थिति अब यहाँ पे इमोशन की तरफ भी दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में बहुत पीसफुल बात होगी, पेशेंस उस बातचीत में होगा, और कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होगी। आप डिटेल में आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझा पाएंगे, आपके पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे। और इस समय में इस तरह की बातों को इग्नोर करना है जिससे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जन्म ले ले, या फिर किसी नए आर्ग्यूमेंट में आप फंस जाएं। पुरानी बातों को ख़त्म कर देना है, वहीं पे उनको समाप्त कर देना है जिन कारण से लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो ऐसे में उन बातों का जिक्र अभी नहीं करना है, वर्तमान में आपको जीने की कोशिश करनी है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर अनब्लॉक तो करेंगे, साथ में जिन लोगों का सेपरेशन हो गया उनका रियूनियन फिर से पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, और जिनका ब्रेकअप हो गया है वो ब्रेकअप भी इस समय में समाप्त होगा, और फिर से आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में खुशियाँ बढ़ेंगी, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्थिर होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और पहले से बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं, और थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी को अब कोई विकल्प नहीं है जाना, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसे भी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ अपना मतलब प्राप्त करने के लिए जुड़ी थी, अपना लाभ के लिए जुड़ी हुई, तो थर्ड पार्टी जाएगी। किसी न किसी बात को लेकर के कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके पार्टनर कोई ऐसी बात पकड़ेंगे उनकी जो आपके पार्टनर को बहुत बुरी लगेगी, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई दोस्त हैं तो उनके जाने के योग बने हुए हैं, या फिर खुद ही आपके पार्टनर उनसे सेपरेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, और वन साइड लव अगर आप करते हैं किसी के साथ तो उनके साथ बातचीत बढ़ सकती है आगे, या जो वन साइड लव अगर नहीं भी करते हैं या एक दोस्त की तरफ पहले से ही बातचीत कर भी रहे हैं तो उनके साथ ही आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है 14 नवंबर 2025 के बाद। तो इस समय में एक तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी मित्रों। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला बड़ा बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ इस समय में 14 नवंबर 2025 के बाद आप दोनों के बीच में अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें उतार चढ़ाव या प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होगा। इस समय में अगर कोई आपका जन्मदिन है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है, आपकी विश कर सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट सरप्राइज़ दे सकते हैं, या आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ इस समय में देंगे आपको, या फिर इस समय में आपकी डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। अगर कोई पैसा या फिर आप उनसे कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये वो करें आपके लिए तो वो ज़रूर इस समय में करेंगे। जिन लोगों का इस समय में कहीं ना कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, एक दूसरे को अभी देखा नहीं, खाली फोनिकली बातचीत हो रही है, तो उनकी बातचीत और आगे बढ़ेगी। कहीं घूमने आप जा सकते हैं इस समय में, थिएटर में कोई मूवी देखने जा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट रिजॉर्ट होटल में ठहर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप इस समय में लंच कर सकते हैं, यानी कि डिनर पे आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। और बहुत पॉजिटिव और फ्रूटफुल बातचीत यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। और ये समय में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो शिकवे शिकायतें, मतभेद मनभेद हैं वो समाप्त होंगे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन इस समय में मुझे दिखता नज़र आ रहा है वो परिवर्तन सिंगल लोगों को लेकर के दिख रहा है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या फिर किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, या आपकी वर्क प्लेस से, या फिर आप कहीं जैसे कोई यात्रा या टूर ट्रिप या कहीं कुछ पार्टी समारोह या कोई मूवी देखने आप जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ से शुरू होगा आप दोनों के बीच में। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि सामने वाला आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है अगर आप पहले से बातचीत कर रहे हैं, या आप उन्हें प्रपोज करेंगे, तो सिंगल लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले अगर कुछ समय में देखा जाए आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो उसमें स्टेबिलिटी की कमी रही है, अनस्टेबल रिलेशनशिप आपका रहा है। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा आपकी मैरिड लाइफ में।
मैरिड लाइफ में इस समय में देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ न कुछ बातों को लेकर के खटपिट दिखती नज़र आती है, मतभेद दिखना नज़र आता है और कहीं ना कहीं वैचारिक और व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। और इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में कोई ससुराल पक्ष है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं या आप दोनों के रिश्ते को सही नहीं होने दे रहे हैं, तो वो लोग जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां खत्म होगी। वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी होती हुई मुझे 21 नवंबर 2025 के बाद दिख रही है। हस्बैंड का साथ सहयोग इस समय में देखने को मिलेगा, आपके प्रति प्रेम प्यार उनका बढ़ेगा और ये समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगे। एलमनी को लेकर पैसे को लेकर कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त होगा। अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो है निसंतान लोगों को लेकर के। और इस समय में निसंतान लोगों की लाइफ में आप देखेंगे कि संतान को लेकर के भी कोई प्राप्ति होती हुई दिख रही है और ये 4 नवंबर 2025 के बाद दिखता नज़र आ रहा है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जा रहा है तो वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में नहीं होगा, यानी कि कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। बहुत जल्द किलकारियाँ गूंजेंगी आपके परिवार में। तो ये 3 परिवर्तन मैंने बड़े आपको बता दिए। चौथा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होने जा रहा है नवंबर 2025 में, वो होगा आपकी विवाह को लेकर के। अगर अभी तक आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो इसमें देवगुरु बृहस्पति इस समय में ऐसे योग बना रहे हैं कि आपको एक अच्छा रिश्ता, अच्छा प्रपोजल, एक अच्छे जीवन साथी का सपना पूरा होगा। इस समय में ये रिश्ता आपको ऑनलाइन माध्यम से भी मिल सकता है, या डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, या फिर किसी रिश्तेदार दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो नया रिश्ता आपको ज़रूर मिलेगा। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी। विवाह में विलंब पिछले कुछ समय से आ रहा है तो वो आप ख़त्म होगा। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है और जो भी रिश्ता होगा वो आपके लिए सही रहेगा, सही लगेगा आपको और सामने वाले को भी आप सही लगेंगे। जिन लोगों का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था कहीं पर, किसी कारण से वो टूट गया है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि वहीं पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं 19 नवंबर 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहले विवाह में डिवोर्स हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो दूसरे विवाह को लेकर के भी इस समय में योग पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, पहले आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये बन गई है कि आपके पार्टनर इस समय में मुकर रहे हैं या परिवार वाले उनके नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है। तो वो परेशानी ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी ये समय में कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, यानी कि मेष राशि वालों के लिए एक अच्छे योग हम इस समय में देख सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे जो 5वां और आखिरी बड़ा बदलाव इस समय में होगा, वो होगा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी आ रही है। पिछले 1.5-2 महीने से खास करके ज़्यादा परेशानी उसमें आ रही है। मतभेद और मनभेद ज़्यादा होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये परेशानियाँ, दिक्कतें समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं 22 नवंबर 2025 के बाद। इस समय में आप दोनों के बीच में गिले शिकवे शिकायतें, मतभेद मनभेद समाप्त होंगे और एक अच्छे रिलेशनशिप में आप अग्रसर होंगे। तो मित्रों मैंने विस्तार से 5 बड़े बदलाव मेष लव राशि वालों के लिए बता दिए। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा चिंता है और आप चाहते हैं कि उसका पूरा समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।